Hello, Namaskar, a very good afternoon to Banaras की जनता. I'm very happy to be here in front of you all. आप सबके सामने आने में मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है. अगर आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके रेपुटेशन का पता करिए कि उनकी पहले प्रायर रेपुटेशन मार्केट में कैसी है, और उसके बाद वहां पे पता करिए कि वहां पे जो रिपोर्टिंग डॉक्टर हैं वो कौन है और उनका कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव केसेस होने की प्रोबेबिलिटी काफी रहती है. क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कैंसर नहीं होती हैं लेकिन पेट स्कैन में वो कैंसर की तरह लग सकती हैं और वो रिपोर्ट में गलत, डॉक्टर जो इनएक्सपीरियंस है उसको गलत कैंसर में दे सकता है. या कई बार छोटे छोटे कैंसर्स जिसके लिए एक एक्सपीरियंस डॉक्टर ही उनको पकड़ सकता है, कोई इनएक्सपीरियंस डॉक्टर अगर होगा तो प्रोबेबिलिटी है कि वो शायद उसको मिस कर दे. तो इसलिए डॉक्टर का एक्सपीरियंस देखना जरूरी है, सेंटर की रेपुटेशन देखना जरूरी है, और हो सके तो मशीन के बारे में भी एक बार कंफर्म करिए कि सेंटर के पास लेटेस्ट मशीन है या नहीं है. क्योंकि जो पुरानी मशीन्स हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अब कारगर नहीं रह गई है. आज जो नई लेटेस्ट मशीन्स आ रही हैं वो कैंसर को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं. तो आपको 3 चीजें देखनी है कि सेंटर की रेपुटेशन क्या है, सेंटर के डॉक्टर कौन है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, और सेंटर के पास लेटेस्ट मशीन है या पुरानी मशीन है. ये 3 चीजें आप कंसिडर करके अपना स्कैन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहां करवाना है. जी डेफिनेटली. यहाँ पे जैसे मैंने रिपोर्टिंग शुरू की है तो अगर मेरे पास रोज के 15 केसेस आ रहे हैं तो उसमें से 4 या 500 मैंने देखा है कि माउथ के कैंसर्स होंगे. तो मुझे लगता है कि ये जो माउथ के कैंसर्स का जो इतना हाई नंबर यहाँ पे वाराणसी में है, ये मे भी लोगों का पान मसाला गुटखा खाने की आदत है, वो इसका एक रीजन है. तो मेरी एडवाइस है बनारस के लोगों को कि ये पान गुटखा पान मसाला खाना आप छोड़ें और ये मुंह के कैंसर से बचें. क्योंकि ये जो मुंह का कैंसर है इसकी जो इलाज है वो भी काफी टफ है. सर्जरी काट के जबड़ा निकालना पड़ता है, कईयों की जीभ निकाल देनी पड़ती है. तो उसके बाद लाइफ की क्वालिटी आप समझ सकते हैं कि कैसी रहेगी. और दूसरे नंबर यहाँ पे मुझे देखा है मैंने यहाँ पे कि पेट का कैंसर भी काफी कॉमन है, खाने की नली का और पेट का. तो मे भी वो शायद ज्यादा मिर्च मसालेदार खाने से, और मे भी शायद लोग इसमें में भी शायद अल्कोहल का भी रोल हो. ये मैं डेफिनेटली कह नहीं सकता, बट मे भी मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे मैंने केसेस आते हुए देखे हैं. बट सबसे कॉमन मुंह का कैंसर ही यहाँ पे मैंने आता हुआ देखा है. जी बिल्कुल. अभी टाइम जरूर लगेगा लेकिन रिसर्चर्स लगे हुए हैं इस काम में. अभी स्टेम सेल थेरेपी आ रही है, जेनेटिक थेरेपी, जीन थेरेपी आ रही है, मॉलिक्यूलर लेवल पे इलाज होगा. अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपको पेशेंट्स को जो थेरेपी चलती है वो इंजेक्शन या टेबलेट से चलती है. आने वाले टाइम में कुछ सेल्स ऐसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाएंगे जो कैंसर के सेल्स को जाके अंदर ही अंदर खा जाएंगे. वो नॉर्मल जो आपकी सेल्स हैं उनको हार्म नहीं करेंगे, सिर्फ कैंसर सेल्स को जाके मार डालेंगे. तो ये जो आने वाले टाइम में मॉलिक्यूलर थेरेपी है, जीन थेरेपी है, ये वो स्टेज है जहां पे कैंसर को पूरी तरह से खत्म करके हम ये लड़ाई जीत पाएंगे. प्रोफेशनल तो नहीं, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस मैं जरूर बताना चाहूंगा. किसी टाइम पे मेरा इंटरेस्ट मेडिसिन में या सर्जरी में हुआ करता था, और मैं ये इमेजिंग जैसे रेडियोलॉजी है या न्यूक्लियर मेडिसिन है, ऐसे सब्जेक्ट्स मुझे अट्रैक्ट नहीं करते थे. लेकिन 2011 में मेरे मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो उनका हमें पेट स्कैन करवाना पड़ गया. उस टाइम पे मुझे पेट स्कैन का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जब मैंने पेट स्कैन करवाया उनका, तो जो कैंसर की पूरी एक्यूरेट स्टेज उन्होंने मुझे निकाल के दी और उससे मेरे मदर का प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ. तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये पेट स्कैन और न्यूक्लियर मेडिसिन कितनी यूजफुल है, जो कैंसर पेशेंट्स को इतनी अर्ली स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट करके कितने लोगों की जान बचा सकती है. तो उस चीज ने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, और मैंने खुद उसके बाद इसी फील्ड को चूज किया कि मैं जब इसी फील्ड में जाके लोगों का कैंसर अर्ली से अर्ली स्टेज में जाके डिटेक्ट करूं ताकि उनकी जीवन बच सके. जहां तक मैंने रिपोर्टिंग करी है बनारस में या कहीं चंडीगढ़ में रिपोर्टिंग की है, तो मैंने देखा है जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं. उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ खत्म हो गई है और उनके फैमिली मेंबर्स भी मतलब
रोमांसी होके हमारे पास मैंने आते हुए देखे हुए हैं। तो कुछ लोग तो हताशा से बीच में कैंसर की ट्रीटमेंट लेना ही छोड़ देते हैं, वो आयुर्वेदिक या किसी दूसरी लाइन में चले जाते हैं। मेरा मैसेज ये है कि आप इस बीमारी से हार नहीं माने, अपने आप को खुश रखें, अपनी पूरी विल पावर लगाएं कि हमें इस बीमारी से लड़ना है, खुश रहना है और पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ना है। देखिए, कैंसर तो आपको है ही, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें मिलकर लड़ना है उस बीमारी से। हमारा काम आपको दवाइयां देना है, टेस्ट करना है, और आपका काम है प्रॉपर टाइम पे आपके टेस्ट करवाएं, प्रॉपर टाइम पे जैसे आपको बताया गया है वैसे दवाइयां खाएं और खुश रहें। जैसे जैसे दवाइयों का असर चलेगा आपकी बीमारी आप उसको ओवरकम करेंगे। हमें खुश रहना है, स्ट्रांग रहना है और बीमारी से लड़ना है पूरी ताकत के साथ। जी, करौली का जो पेट सेंटर डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये एक बहुत ही एडवांस्ड सेंटर है। यहाँ पे जो हमने मशीन लगा रखी है, ये एक डिजिटल पेट सिटी मशीन है, जिसकी जो रेजोल्यूशन है, मतलब बीमारी पकड़ने की जिसकी जो पावर है, वो नॉर्मल मशीन से 2 या 3 गुना ज्यादा है। तो ये बहुत ही अर्ली स्टेज में कैंसर की बीमारी को पकड़ सकती है और जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनको बहुत ही मददगार हो सकती है अपने पेशेंट की जान को बचाने के लिए। बाकी सेंटर्स में भी मशीन्स हैं, लेकिन देखा जाए तो हमारी मशीन कहीं ज्यादा एडवांस्ड है।